ये आज की जो डेमो क्लास रखी है, जो हम वास्तु का कोर्स लेके आ रहे हैं, उसके लिए जिसके यहाँ से ये आवाज आ रही है प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं किसी को म्यूट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को ना किसी को म्यूट करने में अच्छा नहीं लगता। अब जिसके यहाँ से आवाज है, बच्चों की है या कोई बर्तन की आवाज है, प्लीज वो अपने आप को म्यूट रखे, बाकी सब अनम्यूट रहे। आज की जो क्लास रखी है हमने, जो नई वास्तु की क्लास लेने जा रही है, उसके लिए डेमो क्लास रखी है और मेरा इसमें टॉपिक होगा आज बताने का अपना कोर्स के बारे में। आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या रेमेडीज करवाएंगे उसके अंदर, और आज सेप्टिक टैंक हमारे घर में किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में होने से उसका क्या नुकसान है। बेशक से आपको नोट करना है तो अपना पेन पेपर लेके नोट कर सकते हैं। वो सेप्टिक टैंक किसी घर में भी हो सकता है, किसी फ्लैट में भी हो सकता है, किसी सोसाइटी फ्लैट में भी हो सकता है। तो उसका इफेक्ट घर पे क्या पड़ेगा या सोसाइटी पे क्या पड़ेगा और सोसाइटी पे किस पे पड़ेगा इफेक्ट, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले के कोर्स से ये वाला कोर्स अपडेट करके लेके आया हूँ, कुछ नई चीजें जोड़ी हैं और नए फीचर से ये कोर्स डिजाइन किया है मैंने। इसमें ये कोर्स है वैदिक प्लस मॉडर्न वास्तु। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। यस सर। धन्यवाद जी। देखो हम वास्तु से क्या क्या ले सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये आ रही है आपको? देखो बेनिफिट ऑफ वास्तु, इससे हम अट्रैक्शन, नई अपॉर्चुनिटीज, गुड हेल्थ, माइंड ऑफ क्लियरिटी, हैप्पीनेस, रिलेशन, कैश फ्लो, इन्फ्लुएंस, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, साउंड स्लीप, नेम फेम, बैलेंस लाइफ, ऑस्पियस मूवमेंट, सेविंग, एजुकेशन, बैंकिंग, सपोर्ट, अवॉइड वेस्टेज एंड डिटॉक्स। इस कोर्स के अंदर ये सब कवरिंग की जाएगी। कोर्स के अंदर क्या क्या है, शायद आप लोगों के पास, सबके पास मेरी लिस्ट पहुंच गई होगी। 32 कंटेंट्स है, ये 20 क्लास होंगी इसके अंदर और हफ्ते में 2 क्लास रखी जाएंगी इसमें। शनिवार सैटरडे रात में 8:30 बजे या 9 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। और फीस कंटेंट मैंने इसमें 2 तरह से रखा है, मंथली मोड और वन टाइम मोड। और इस कोर्स के दौरान हम मेडिटेशन भी कराएंगे और मेडिटेशन कराने वाली हमारी मैडम है सिमी कौर। सिमी जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन के बारे में बताना आप पहले। एक छोटी सी नमस्कार पहले सबको, आप सबका वेलकम है। नमस्कार एक छोटी मैडम। सी नमस्कार। एक छोटी सी लाइन में ना आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हम सब मेडिटेशन वर्ड का डेली रूटीन में यूज करते हैं, मेडिटेशन करते भी हैं, लेकिन मेडिटेशन का बेसिक और एक्चुअल मीनिंग है मैड फॉर योर स्टेशन। जब तक हम पागलपन की हद से उस स्टेशन तक नहीं पहुंचते तब तक हम मेडिटेशन में नहीं पहुंच सकते। तो अगर मेडिटेशन करनी है तो आप जहां बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, वहीं आप मेडिटेशन कर सकते हैं। चाहे वो आप अपने ईस्ट के आगे करें या किसी गाने पर करें या किसी साउंड पर करें या किसी म्यूजिक पर करें, किसी भी चीज के लिए जो आपको हार्ट टचिंग है, जो आपके दिल को खुश करती है, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। मैंने बहुत मेडिटेशन ज्वाइन की, उसके बाद मुझे ये पता चला कि जब तक हम खुद मैड नहीं है ना, हम पागल नहीं है अपने लिए, बेसिकली अपने लिए हमें अपनी पहचान करनी है तो मेडिटेशन करनी पड़ेगी। इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। जैन साहब आप कंटिन्यू कीजिए।
ये नवीन की तरह म्यूट कर लीजिए अपने आपको। इस वास्तु के कोर्स के दौरान आपको ये मेडिटेशन क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी, क्योंकि वास्तु के अंदर मेडिटेशन का बहुत अहम रोल है। हम कंटिन्यू कम से कम 3 महीने 15 मिनट 10 से 15 मिनट डेली मेडिटेशन करते हैं, तो आपको धीरे धीरे इंट्यूशन शुरू होने लगती है। और किसी भी जगह पे खड़े होकर अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया, आपका तुरंत आंसर बिल्कुल 100% फिट बैठेगा और वही आंसर निकलेगा जो उसकी समस्या का निदान करेगा, और वो आपकी बात को मना भी नहीं कर सकता। मेडिटेशन का ये सबसे बड़ा रोल है वास्तु के अंदर। और दूसरा, आजकल आपने लोगों ने देखा होगा इंट्यूशंस के नाम पे 21-21 हजार 11-11 हजार रुपए कोर्सों के ले लेते हैं, और 15 दिन के अंदर वो 1-1 घंटा करा के आप लोगों को छोड़ देते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है, वो मेडिटेशन ही कराना उनको। आप डेली बेस पे अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे अपने इंट्यूशन जागृत होनी शुरू होती है। कई बार किसी ने कोई अपनी समस्या बताई, तो वह समस्या आपको तुरंत उसका आंसर दे दोगे। आपको अपना कोर्स का कोई भी सब्जेक्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो आंसर जो होगा बिल्कुल एकदम स्टिक होगा। मेडिटेशन का ये सबसे बड़ा फायदा है डेली बेस पे करने के लिए। आप सोचिए, एक दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, कोई फायदा नहीं मिलेगा उसका। वो डेली 10 से 15 मिनट भगवान का, अपना इष्ट देवता का नाम लेके डेली करना है। चाहे वो एक नियम बना लेना, चाहे वो सुबह करना है, चाहे दोपहर में करना है, चाहे रात में करना है, उसका आपको लोगों को धीरे धीरे फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं शुरू करता हूँ आज। सेप्टिक टैंक किसी घर में, किसी सोसाइटी में, किसी प्रतिष्ठान में या फैक्ट्री में कहाँ फायदेमंद है और कहाँ नुकसानदेह। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, एक सेकंड अभी कर रहा हूँ। जरा 2 मिनट होल्ड करना। हाँ, शुरू करते। किसी को लिंक भेजना था, उनका व्हाट्सएप डिलीट हो गया था। उत्तर दिशा से शुरू करते हैं। क्या उत्तर दिशा में हमारे सेफ्टी टैंक अच्छा होता है? उत्तर दिशा है अपनी नई अपॉर्चुनिटीज की, नए अवसर की, और यहाँ का जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। यहाँ की डिग्री है 0 डिग्री, यानी कि 248 पॉइंट से लेके और 360 तक के बीच में 11.25 डिग्री ये नॉर्थ की डिग्री पड़ती है। अगर यहाँ पे सेफ्टी टैंक आ जाता है कि हमारे को कभी भी नए अवसर नहीं आएंगे, क्योंकि एक टॉयलेट जरूरी नहीं है कि नॉर्थ में बनी है, टॉयलेट घर में कहीं भी बनी हो, किसी ने अपना सेफ्टी टैंक नॉर्थ दिशा में बना दिया, तो ये उत्तर दिशा से जो मिलने वाली हमारे को अपॉर्चुनिटीज है वो खा जाएगा। क्योंकि सेप्टिक टैंक के अंदर कोई साफ पानी तो होगा नहीं, उसमें अपने शरीर का वेस्ट ऑफ मल आएगा। जैसे वो मल इकट्ठा होना शुरू करेगा, वहां पे एक बैड एनर्जी क्रिएशन शुरू कर देगी, और नई एनर्जी को वो ब्रेक कर देगी, और जो क्रिएशन बनता है नई अपॉर्चुनिटी आने का, वो धीरे धीरे बंद होता चला जाएगा। उससे क्या, जो आपके काम धंधे चल रहे हैं, नए अवसर नहीं आएंगे। काम धंधे नए अवसर नहीं आएंगे, तो रुपए पैसे की धीरे धीरे दिक्कत यहाँ होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद क्या है, जब पैसे की दिक्कत होगी, काम धंधे की दिक्कत खत्म होती चली जाएगी नई अपॉर्चुनिटी आने के। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वास्तु पुरुष के किडनी का फंक्शन नॉर्थ दिशा से देखते हैं। नॉर्थ 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 ईस्ट। जब वहां पे गड्ढा होगा और सेप्टिक टैंक का गड्ढा होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, वास्तु पुरुष की किडनी, यानी हमारे घर में किसी ना किसी व्यक्ति को किडनी से संबंध, किडनी का काम क्या है,
फिल्ट्राइजेशन करना, उसकी समस्या आनी शुरू हो जाएगी। और ये नहीं पता लगेगा हमारे को ये समस्या कहीं आ रही है। कई बार यहाँ पे क्या होता है, साउथ नॉर्थ का हिस्सा डाउन होता है और बाकी हिस्सा साउथ की तरफ अप हो गया, वहाँ गड्ढा भी हो गया ना, तो भी चाहे वहाँ सेप्टिक टैंक नहीं है तब भी आपके किडनी की समस्या आएगी आएगी। ये मैंने कई केसों में देखा है। और वो अगर हम उसका प्रॉपर अपने घर में इलाज नहीं करते उस नॉर्थ के सेप्टिक टैंक का या उस गड्ढे का, तो क्या है, व्यक्ति अपना इलाज तो कराता चला जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे डायलिसिस में चला जाएगा और धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता चला जाएगा। जो भी समस्या आएगी वो अपने घर से ही आएगी। ये बात थी घर की, ये बात अपने किसी फ्लैट में भी हो सकती है, सोसाइटी के अंदर भी हो सकती है। किसी बड़ी सोसाइटी के अंदर अगर नॉर्थ में सेप्टिक टैंक बना है तो जरूरी नहीं है वहां पे रहने वाले सबको आएगा। यह दिक्कत वहां पे जो प्रेसिडेंट होगा उस सोसाइटी का, उसको आ सकती है। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही आवाज। अगर आवाज ना आए ना तो बता दें। आ रही सर। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा सॉरी नॉर्थ, उत्तर पूर्व दिशा एक अपनी माइंड ऑफ क्लियरिटी की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं गड्ढा खराब नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट का गड्ढा या यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक खराब नहीं होता, लेकिन कई बार अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ अवॉइड भी जाते हैं। बात है हमारी यहाँ पे सेप्टिक टैंक की। अगर नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही सेप्टिक टैंक आ गया, जब तक वो गड्ढा है कोई दिक्कत नहीं, घर में सब बढ़िया है। जैसे ही उसमें मल डलना शुरू हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद घर में या कुछ महीनों के बाद एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाएगी। माइंड से संबंधित उस घर में किसी न किसी व्यक्ति को मानसिक टेंशन या बात क्लियर ना होना, कंफ्यूजन माइंड टाइप की बीमारी उसको आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद कई बार क्या है, वो गड्ढे में जैसे मल भरता जाएगा, सफाई नहीं की, क्योंकि एक बार गड्ढा खोदने के बाद मल आने के लिए 5-6 साल लग जाते हैं। तो वहां पर वो चीज आ गई तो घर में किसी न किसी को लाइलाज बीमारी, कैंसर की बीमारी 100% आई। और ये कैंसर की बीमारी जब आ जाती है तो इसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। व्यक्ति कई बार ठीक भी हो जाता है और कई बार ठीक भी नहीं होता, और लास्ट में वो फिर आप समझ सकते हो भगवान को प्यारा भी होता है। इसके साथ साथ मान लीजिए घर में इनकम नहीं है और एक कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उस मर्ज के ऊपर लग रहा है, तो कर्ज जैसी स्थिति भी घर में बन जाती है। लोगों से कर्जा ही मांगना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे खराब अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष का हेड होता है, मस्तिष्क होता है। मान लीजिए जैसे हम किसी कूड़े के खत्ते के सामने से 2 मिनट के लिए निकलते हैं, जब उसकी स्मेल हमारी नाकों में जाती है, 2-4 सेकंड या 10 सेकंड के लिए निकलना होता है उसके सामने से, तो हमारा मस्तिष्क एकदम ये कहते हैं ये क्या चीज, कहाँ आ गए हम। वो तो गड्ढे में मल इकट्ठा हो जा रहा है, वो सालों तक होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी सेप्टिक टैंक बनाना अच्छा नहीं होता। इसके बाद बात करेंगे हम साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट दिशा है अपनी लग्जीरियस की, शुक्र ग्रह की, घर में कैश फ्लो की। साउथ ईस्ट से हम कैश फ्लो देखते हैं। अगर यहाँ पर सेप्टिक टैंक आ गया तो हमारे घर के अंदर सबसे पहले कैश फ्लो की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। घर में रहने वाली लेडीज को हेल्थ संबंधित समस्या आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हेल्थ के बाद लेडीज की हेल्थ की समस्या, कहीं ना कहीं चोरी की या कोर्ट केस की या एक्सीडेंट की भी अवस्था आ सकती है, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि का जोन है और वहां पे गड्ढा आ गया। अग्नि की दिशा को उस गड्ढे ने डिस्टर्ब कर दिया। अग्नि को हम गड्ढे को वाटर एलिमेंट के रूप में मानते हैं,
इसलिए साउथ ईस्ट में भी गड्ढा अच्छा नहीं माना जाता है। और वहाँ पे सेफ्टी टैंक आ गया, हमने उसका इलाज नहीं किया, तो घर में किसी न किसी को डाइजेस्टेशन की समस्या आएगी, उसको पावर ऑफ कॉन्फिडेंस कम हो जाए, क्योंकि अग्नि कमजोर हो गई यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर साउथ ईस्ट में किसी भी प्रतिष्ठान में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई बहुत बड़ा शोरूम हो सकता है, अगर साउथ ईस्ट में सेफ्टी टैंक आ गया, उसमें होगा क्या, काम धंधे अच्छे चलेंगे, जरूरी है उसका नोट अच्छा होगा, काम अच्छे होंगे, लेकिन उस फैक्ट्री का या उस प्रतिष्ठान का कैश फ्लो धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा और स्टक होना शुरू हो जाएगा, और उसके डेप्थ बढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन वो प्रतिष्ठान या फैक्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी। और उन संस्थानों में चोरी की भी शिकायत आ सकती है। इसलिए अपने साउथ ईस्ट के अंदर भी सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने बात की नॉर्थ दिशा की, सेफ्टी टैंक की, यहाँ भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात की सबसे मेजर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ भी अच्छा नहीं है क्योंकि माइंड ऑफ क्लियरिटी का है। तीसरी बात की हमने साउथ ईस्ट दिशा की। साउथ ईस्ट कैश फ्लो को देखते हैं, यहाँ भी अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद बात करते हैं हम सेफ्टी टैंक ब्रह्म स्थान की, जो अपने घर की रीढ़ मानी जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक एक डायगोनल लाइन खींचती है, और ब्रह्म स्थान बनता है अपने पूरे घर का 11%। अगर घर के ब्रह्म स्थान में सेफ्टी टैंक आ गया, या टॉयलेट आ गया, या अंडरग्राउंड बोरवेल आ गया, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, ये रीढ़ की हड्डी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देगा, वंश वृद्धि में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देगा, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। घर के ब्रह्म स्थान के अंदर सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, बोरवेल नहीं होना चाहिए, और कोई किचन भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के बाद इस ब्रह्म स्थान की बात करते हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट मेजर, दूसरा इसके अपोजिट, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट होता है साउथ वेस्ट, जो अपना पितरों का स्थान भी है और राहु का स्थान भी बोलते हैं इसको। और इससे हम अपने काम धंधे के लिए स्किल की जगह भी देखते हैं, रिलेशन भी देखते हैं। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट में कोई भी प्रॉपर्टी बनने से पहले, अगर कोई भी प्रॉपर्टी बनने से पहले अगर हमारे को मान लीजिए किसी वास्तु का ज्ञान नहीं है, और अनजाने में हमने साउथ वेस्ट के अंदर गड्ढा खोद दिया, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए हमने गड्ढा खोद दिया, या बोरवेल लगा दिया, उसमें होगा क्या, नया मकान बनाते बनाते धीरे धीरे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। दिक्कत किसको आएगी, दिक्कत आएगी वहाँ के सबसे बड़े मेल मेंबर को, उसको हेल्थ संबंधी समस्या भी आ सकती है। उसके साथ साथ वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को कोई चोट लग जाए, या वो काम करते करते गिर जाए, ऐसी समस्या आ सकती है। कई केसों में क्या होता है, वहाँ ज़्यादा जोन डिस्टर्ब हो गया तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी आता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ वेस्ट अपना पितरों का स्थान है, और ये अर्थ एलिमेंट है। जैसे ही अर्थ एलिमेंट को हम डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ पर गड्ढा खोदेंगे, वाटर एलिमेंट लेके आएंगे, गड्ढा मीन्स वाटर एलिमेंट लेके आएंगे, तो पृथ्वी तल हिल जाएगा और वो खराब हो जाएगा। फिर वो काम धीरे धीरे पैसों की वजह से या उस गड्ढे की वजह से वो काम रुक जाएगा, और काम दोबारा चालू नहीं हो पाता। और जब भी हम उस काम को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं, वो काफी समय निकल चुका होता है। उसको जो हमने कसरत की थी, जब दोबारा चालू करेंगे उसको पूरा तोड़ के हम नई तरह से मकान बनाएंगे। ये तो बात की थी मकान बनाने से पहले की। कई बार क्या होता है, हम मकान बना लेते हैं, मकान खरीदने जा रहे हैं, अपने लिए नया मकान खरीदने जा रहे हैं, और हमें दिशा का ज्ञान नहीं है, या किसी ने हमें ये नहीं बताया जो बेसिस ज्यादा है कि इसके साउथ वेस्ट में गड्ढा है, और हमें वो मकान हमें पसंद आ जाता है। क्योंकि हमारे कुंडली में अगर पितृदोष होगा तो हमारे को वैसा ही घर मिलेगा, साउथ वेस्ट में कोई ना कोई समस्या जरूर होगी।
और हमने वो मकान परचेज कर लिया, रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। कुछ महीने के बाद हमने उसमें अब गृह प्रवेश करना है, वास्तु पूजन कराया, गृह प्रवेश पूजा पूजा की और उस घर में हमने एंट्री कर दी। उसमें स्थिति बनती क्या है, धीरे धीरे जब वो सेफ्टी टैंक यूज होना शुरू होता है, उसमें गंद इकट्ठा होना शुरू होता है, वहाँ की राहु की एनर्जी क्रिएशन करती है, अपना वो एनर्जी बढ़ाना शुरू कर देता है। राहु एक बैड एनर्जी है और उसको एक पावर मिल गई बैड एनर्जी की ओर। तो उस घर में रहने वालों को क्या समस्या फेस होती है, उनको ये लगेगा कि घर में कुछ आत्मा का वास सा हो गया, या फिर उनको कोई चीज ऐसी हिलती हुई नजर आएगी। किसी एक जने को हो सकता है तो हिलती हुई नजर आएगी कि क्या कुछ चीज है घर के अंदर, या फिर उनको घर में किसी को कैंसर की भी प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से आएगी मेल चाइल्ड को, और या किसी मेल पर्सन को आएगी पड़ेगी। ये साउथ वेस्ट में सेफ्टी टैंक होने से रात की नींद हराम हो जाएगी, रात में उल्टे सीधे सपने शुरू हो जाएंगे। क्यों? और मान लीजिए किसी बड़े आदमी की इस घर में आने के बाद कई बार कुछ महीने रहा या कुछ साल रहा तो मृत्यु हो जाती है। जब वो चला जाएगा, जब वो जो कोई भी उनके बाद का मेल चाइल्ड होगा, और जब थोड़ी उम्र बढ़ेगी तो उसको ये धीरे धीरे समस्या आने लग जाएगी। इसलिए इसके साथ है, क्योंकि अपना ये साउथ वेस्ट रिलेशन का स्थान है, हमारे इसमें पति पत्नी के संबंध भी खराब हो जाएंगे, हमारे अपने रिश्तेदारों से भी संबंध खराब हो जाएंगे साउथ वेस्ट दिशा जैसे ही डिस्टर्ब होगी। इसके साथ साथ हमारे काम धंधे पे भी इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए साउथ वेस्ट के अंदर कोई भी सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। सेफ्टी टैंक की सबसे बढ़िया जगह है अपना WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का हिस्सा। कई बार बहुत से वास्तुशास्त्री बोलते हैं जी आप अपने साउथ साउथ वेस्ट में कर लीजिए सेफ्टी टैंक। मैं उसके लिए कभी भी आज्ञा नहीं दूंगा। आप साउथ साउथ वेस्ट में अपना डिस्पोजल के जोन में अपना टॉयलेट बना सकते हो, सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। वैदिक रूल ये कहता है कि वास्तु की आप पहले 8 दिशाएं थी, इसका 16 दिशाएं कर दिया गया। 8 दिशाओं से के हिसाब से देखा गया कि साउथ वेस्ट का हिस्सा 45 डिग्री का होता है और 16 जोन के हिसाब से वो जोन बन जाता है 22.5 डिग्री का। इसलिए साउथ साउथ वेस्ट के अंदर भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। आप टॉयलेट बना सकते हो, आप घर में कहीं भी टॉयलेट बनाओ, एक तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, माइंड ऑफ क्लियरिटी खत्म हो जाती है। टॉयलेट के लिए घर में 3 जगह है, ESC, साउथ साउथ वेस्ट, WNW। आप यहाँ पे टॉयलेट बनाइए। गड्ढा अगर आपको मान लीजिए ESC के अंदर टॉयलेट है तो आप गड्ढा WNW में बना सकते हैं। पाइप इतना लंबा चला जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मान लीजिए जैसे आपकी नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड सेफ्टी टैंक है, इनका कोई इलाज नहीं है, इनकी कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि आपने एक हिस्से को काट दिया। आप उसको बंद ही करना, इसका अपने आप में कड़वी सच्चाई है कि ये ही रेमेडी है। इसको क्या करना पड़ता है, इसकी रेमेडी क्या है, इसको पूर्ण रूप से सफाई करनी पड़ती है। सफाई करने के बाद साफ पानी से धुलवा के, पंचामृत से इसको अच्छे से साफ करा डलवा के, खेत की साफ मिट्टी डाल के इसको पैक कर दो। अगर यही अवस्था किसी सोसाइटी फ्लैट में है इन दिशाओं में, तो उसके सेक्रेटरी को या जो मेन सेक्रेटरी है या प्रेसिडेंट के घर में ये दिक्कत आएगी। इसलिए अपनी इन दिशाओं में सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए सबसे बढ़िया जगह है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे वास्तु पुरुष का हेड होता है, यहाँ मर्म स्थान वाइटल पॉइंट होते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ENE और ईस्ट तक आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। इसके अलावा और दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बोरिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ये आज हमारा ये सेफ्टी टैंक के ऊपर था। अभी आपको 2-3 पॉइंट और लिखाता हूँ वास्तु के, वो आप उसको मैच करोगे ना, वो 100% आप सब लिख सकते हो, 100% आप लोगों को मैच होगा जब। नॉर्थ ईस्ट में दोष है तो व्यक्ति बुद्धि यानी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वह दिमाग की बजाय मन से कार्य करेगा।
सोचने समझने की शक्ति यहाँ पे खत्म हो गई। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी दोष हो सकता है आपके यहाँ पे। दोष किसी भी तरह का हो सकता है। या तो पहले आप नॉर्थ ईस्ट के दोष को खत्म कर लीजिए, फिर उसके बाद आपकी माइंड ऑफ क्लियरिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट में दोष हो, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में दोष हो, कुछ भी हो सकता है, सेप्टिक टैंक भी हो सकता है, टॉयलेट भी हो सकती है, गड्ढा भी हो सकता है, वहाँ कट भी हो सकता है। वहां पे रहने वाला व्यक्ति को हर व्यक्ति अपना दुश्मन नजर आएगा, और करवाई तो कई बार तो राह चलते वो किसी से भी झगड़ा मोल ले लेगा बिना बात के। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की ये समस्या दूर कर देंगे तो इससे हमारे को बेनिफिट मिलेगा। तीसरी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा कटी हो, यानी यहाँ कट हो, साउथ ईस्ट दिशा बड़ी हो, यानी कि अग्नि कोण बढ़ावा हो, तो घर में किसी ना किसी व्यक्ति का क्रोध और अहंकार बहुत बढ़ जाता है। किसी ना किसी एक व्यक्ति का जरूर बढ़ेगा, अहंकार बढ़ जाएगा और व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेगा। एक एक वास्तु कौन लिखवा रहा हूँ? हाँ जी, कौन बोल रहे? मोतियाबिंद के लिए, हेल्थ के लिए, घर की पूर्व और ESC पूर्व दिशा, ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा मोतियाबिंद के लिए सबसे ज्यादा कारक बनते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो शक्ति चक्र में यहाँ पे वास्तु पुरुष का लीवर की भी दिशा आती है, लीवर इसी दिशा में आता है। अगर यहाँ पे गंदगी होगी, टॉयलेट होगा या स्टोरेज होगी, या किसी तरह का गंदगी मतलब ऐसी होगी जैसे आप स्टोरेज होगा जो हटा भी नहीं सकते, तो आंखों पे कैटरेक्ट की समस्या, मोतियाबिंद की समस्या आ जाएगी। क्योंकि उससे क्या होगा, वहां पे वास्तु पुरुष का लीवर के ऊपर इफेक्ट आएगा, और लीवर में जैसे इफेक्ट आएगा तो अपनी संचार, वायु संचार जो होती है वो धीरे धीरे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और इससे अपने मोतियाबिंद की समस्या आएगी। प्रणाम गुरुजी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था। बिल्कुल, अभी मेरा नाम 2 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी लूंगा, उनके आंसर भी दूँ। 2 मिनट रुकिए, मैं पहले अपना टॉपिक खत्म कर दूं, ठीक है ना। हम इसमें क्या क्या रेमेडीज यूज करेंगे? देखो, जो मेरा कोर्स के अंदर रेमेडीज होगी, कलर के हिसाब से, मेटल के हिसाब से, और स्टड, मेटल के स्टड्स के हिसाब से कैसे हम घर में यूज कर सकते हैं। इस वाले कोर्स में हम हेलिक्स की रेमेडीज, हेलिक्स, मैं आपको उसको फोटो दिखाता हूँ कौन सी हेलिक्स होती है। होल्ड रखना भी दिखाता हूँ, जरा मैं निकाल लो उसको, शेयरिंग कर रहा हूँ।
फीवर कितने बजे तक है? अभी 10:30 तक। अभी खाना तो खराब नहीं हुआ? कोई नहीं, आप खाना भी खा लीजिए। रेड राइस बचा हुआ है। आप देखते देखते खाना खा लीजिए। ये आपको दिख रही है फोटो सामने? यस। ठीक है। ये Yes, sir. हेले अब Yes, सर, sir. ये लास्ट कोर्स में हमने इसका कोई भी रेमेडी नहीं बनाई थी। आपके इसके बारे में घर में कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, और बताते हैं हमारे पास और भी रेमेडी है इसकी, कौन कौन सी यूज करेंगे। हेलिक्स का ये है, ये नॉर्थ के लिए है, साउथ ईस्ट के लिए है, ईस्ट के लिए है। और बता, एक और दिखाता हूँ आपको। ये वाले हेलिक्स की रेमेडी है। ओके। तो इसके बारे में एक होती है पहली रेमेडी कलर के हिसाब से, दूसरी रेमेडी मेटल स्ट्रिप, मेटल स्टड और कलर के हिसाब से, और फिर लाइटिंग के हिसाब से, और ये हेलिक्स के हिसाब से कौन सा जोन कम है या कट है, वहाँ पे हेलिक्स कैसे यूज करना है। या कोई सांप खा गया, वहाँ पे किलिक्स लगती है, एक रेमेडी किलिक्स की, हम उसके इफेक्ट लगा के कैसे उसको ले सकते हैं। ये वैदिक रेमेडीज में आती है। जो मेरे कोर्स के अंदर कैसे मकान, किस मकान की कब खुदाई करनी चाहिए, मट्टी की जांच कैसे करते हैं, मकान कौन से महीने में किस दिशा में खोदना चाहिए, और किस राशि में आप खुदाई करते हैं तो आदमी को धन से, मकान की मजबूती से, वो पूरी डिटेल दी जाएगी इसके अंदर। उसके साथ साथ मॉडर्न वास्तु के अंदर 16 जोन की पूरी डिटेलिंग आएगी। बार चार्ट कैसे बनाना है, फिर पंच तत्व की डिटेल, पंच तत्व में जैसे कोई उस पंच तत्व के अंदर अर्थ एनर्जी कैसे चेक करते हैं। बार चार्ट मीन्स अर्थ एनर्जी, किसी का कोई जोन कम है, उस एनर्जी को कैसे बढ़ाना है या घटाना है पंच तत्व के हिसाब से, मेटल के हिसाब से, और ये आपका किलेक्स के हिसाब से कैसे करना है। ये सारी चीज उसमें डिटेलिंग आएगी। आप लोगों को वीडियोस की रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी। मेरे ग्रुप में लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को कोर्स के बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ के रूप में। फीस मैंने 2 तरह से रखी है, मंथली भी है 3000 रुपये महीना, और वन टाइम है 5739। यदि कोई भी व्यक्ति यह कोर्स करने में इंटरेस्ट हो तो वह मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी ग्रुप में मैं एडमिन हूँ, हर ग्रुप में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से, जिस दिन से कोर्स शुरू होगा, कोर्स के खत्म होने के अगले 1 महीने तक एक आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करके भी अपनी कोई भी इंक्वायरी क्लियर कर सकते हैं। मैं कभी किसी का फोन अवॉइड नहीं कर सकता। पहले मेरे से कोर्स किया है वो स्टूडेंट भी है यहाँ पे। दूसरा, जो मेरे यहाँ से एक बार कोर्स करता है उसको नेक्स्ट कोर्स जब भी आएगा, जो वास्तु कोर्स कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो इन्वॉल्व होगा उसको 100% फ्री होगी। पहले 15-20 दिन आए थे, इस कोर्स के अंदर वो अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका एक ग्रुप बना रखा है, लिंक चला जाएगा। और आप लोगों को भी जब भी नया ये कोर्स खत्म होने के बाद जब दोबारा कोर्स शुरू करूंगा 1 महीने का गैप देके, तो आप लोगों को रीज्वाइनिंग फ्री होगी, कोई चार्ज नहीं होगा। नहीं तो बड़े बड़े कोर्सों के अंदर आप जाते हो, रीज्वाइनिंग के 50% ले लेते हैं। मान लीजिए 20,000 का कोर्स है, 10,000 ले लेंगे आपको। यहाँ पे एकदम फ्री है, और आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। कोई भी इंक्वायरी ग्रुप में डालो, आपको उसका आंसर मिलेगा। अब किसी के कोई इंक्वायरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। सर नमस्ते सर, ज्योति बोल रही हूँ। पहले कैमरे पे आ जाइए। ओके सर। जो भी कोई क्वेश्चन करेगा कैमरे पे जरूर आए। हाँ जी ज्योति जी। सर हमारे ना नॉर्थ, वो जो ईस्ट वाली लाइन है ना सर, वहाँ पे कोई टैंक वगैरह तो नहीं है, लेकिन
पहले वहां पे नाली थी सर, कहाँ पे? जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, जो घर से बिल्कुल टच होती है। ठीक है। तो सर अब तो वो मतलब कि अब नाली कवर तो हो गई है, बट वहाँ पानी तो अभी भी गंदा पानी वही निकलता है। वो आपके घर के अंदर है, घर के बाहर है? बाहर है सर। तो वो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है, घर के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि नॉर्मली है घर के बाहर से एक नाली निकलती है। जी सर, वो घर के बिल्कुल बाहर है, लेकिन बिल्कुल घर से टच है, कोई कोई इतना। नाली हमेशा घर से 1 फुट के बाद ही शुरू होती है, घर की दीवार के बाद एक स्टेप आएगा, फिर उसके बाद जी। नाली शुरू होती है। आपकी समस्या क्या आ रही है? और सर समस्या तो अभी ऐसी तो कोई इतनी नजर नहीं आई, बट घर में ना सुख शांति तो है, लेकिन आपस में कोई बात नहीं करता। तो मतलब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में देखिए क्या समस्या है पहले तो आप, और आपस से बात नहीं करता है तो साउथ वेस्ट की समस्या आएगी आपको। साउथ वेस्ट, हाँ जी। ईस्ट वेस्ट। सर साउथ वेस्ट में तो रूम बना हुआ है, कोई वो कलर क्या है? मल्टी कलर है सर, एक ब्लू है और एक स्किन कलर टाइप में है। तो ब्लू कलर आ गया साउथ वेस्ट में, यानी कि जल तत्व आ गया, आपस में बातचीत में सबसे बड़ी समस्या रहेगी, बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। हाँ, बॉन्डिंग नहीं बनती सर। हाँ जी, तो इसका कलर चेंज करेंगे सर? बिल्कुल कलर चेंज करोगे। ठीक है सर। ऑफ वाइट या लाइट क्रीम कलर? ऑफ वाइट या लाइट ग्रीन? ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन मत कर लेना। ठीक है सर। और सर आपने टॉयलेट के लिए कुछ डायरेक्शंस बताई थी, वो समझ नहीं आई थी, आप दोबारा। पहला ESC, ईस्ट साउथ ऑफ ईस्ट, दूसरा साउथ साउथ वेस्ट, तीसरा है साउथ, जी। सॉरी, तीसरा WNW। हेलो। पहला है ESC, दूसरा है साउथ साउथ वेस्ट, तीसरा है WNW। हाँ सर, तीसरा WNW बोला है ना हाँ आपने? जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक्स, बस इतना ही जानना था मुझे। किसी और का क्वेश्चन? नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारा ना हमारा जो घर का मुख्य दरवाजा है, दो दरवाजे हैं हमारे घर में। एक साउथ ईस्ट है और एक नॉर्थ वेस्ट है। हाँ जी। तो हमारे यहाँ मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, हमारी बिजनेस में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। घर में साउथ ईस्ट में देख लीजिए, आपकी समस्या मिलेगी, दूसरा मिलेगा आपके साउथ वेस्ट में। हाँ जी। साउथ वेस्ट में क्या समस्या आपके? साउथ वेस्ट में दरवाजा है दो तरफ के, एक किस तरफ खुलने वाला है, किस तरफ खुलने वाला है। देखिए, साउथ वेस्ट में आप अपने घर में ही हैं अभी? हाँ जी। साउथ वेस्ट में जाइए आप। साउथ वेस्ट, हमें आ गई, साउथ वेस्ट में आ गई। आप कैमरा घुमाइए ना। अच्छा, कैमरा घुमाओ। एक क्या मिनट, एक मिनट सर, सुना। किचन है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ किचन है। और यहाँ पे ब्लू कलर भी हो रखा है, वो नहीं, कलर नहीं है यहाँ। वो पर्पल कलर होता है ना, ब्लू शेड में देखिए। ब्लैक और व्हाइट है। हाँ, ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए, यहाँ पे ब्लैक कलर सही नहीं है, और किचन को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी। प्रॉपर मैप होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा आगे पीछे, मैं काम करता हूँ पूरे मैप की पर, नहीं तो बहुत से वास्तु वाले कहते हैं जी किचन ब्लॉकर लगा लीजिए, कोई काम नहीं करता। और दूसरा क्या है, मेरे कोर्स में हम कोई रेमेडी भी नहीं बेचते। रेमेडी इसलिए नहीं बेचते, फीस कम रखी है, बहुत से रेमेडी में कमा लेते हैं, हम रेमेडी भी कोई नहीं बेचते। हम कहते हैं कोई भी रेमेडी लेनी है अमेजोन से ले लीजिए, या कोई आपका रेमेडी जानकर बेचने वाला है आप वहां से ले लीजिए। मेरे बहुत से 1000-1500 का वास्तु का कोर्स करा देंगे जी, ये ब्लॉकर ले लीजिए, वो ब्लॉकर ले लीजिए, वो मोटे, और वो किसी काम की नहीं होती। हमारे यहाँ पे कोई भी रेमेडी सेल नहीं करता। अच्छा जी। और साउथ ईस्ट में ना हाँ। मैंने मनी प्लांट्स लगा रखे हैं मेन दरवाजे पे। अगर आपने साउथ ईस्ट में मनी प्लांट लगा रखे हैं, उन्हें हटा दीजिए। लेफ्ट की तरफ है। हटा दीजिए। येलो कलर कहाँ था आपका, ये जहाँ बैठे थे आप, किस दिशा में येलो कलर आ रहा है आपको? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में नहीं, अपोजिट तो आएगी नहीं, उत्तर दिशा में येलो कलर नहीं है।
और हमारा मंदिर भी उसी जगह पे है। बहुत गलत है, मंदिर भी चेंज करके नॉर्थ ईस्ट में ले जाइए। नॉर्थ ईस्ट में लीजिए ना, ठीक है। थैंक यू सर जी। धन्यवाद जी। कोई और? सर क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी सर? कोशिश 8:30-9 बजे से शुरू करेंगे, 2 घंटे की क्लास चलेगी, शनिवार और संडे। एक थोड़ा सा गलती होगी। एक किचन आपने बताया ना मनी प्लांट का, तो मैं वहां से हटा दूं? हाँ जी। करूं? उसका ब्राउन दरवाजा है हमारा मेन गेट का जो है। नहीं नहीं, ब्राउन दरवाजा मैडम पहले तो कैमरे पे आ जाइए आप जरा। अच्छा हमें अच्छा ना मैं ना मतलब हम प्लान शिव बंसल जी जरा म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है आपके यहाँ से। अच्छा जी। और किसी का क्वेश्चन? हाँ हाँ जी पूछिए। हाँ, मैं बोल रही थी मैंने मनी प्लांट लगा रखा है लेफ्ट, जैसे हम घर में से बाहर एंट्री करते हैं तो लेफ्ट की तरफ मनी प्लांट है। नहीं मैडम देखो, मेरे को आपका लेफ्ट और राइट नहीं पता लगेगा जब तक आप दिशा नहीं बताओ। नहीं कैसे बोल रहे हो सर, सुना ही नहीं दिया थोड़ा सा। नहीं, मेरे को आपका घर का लेफ्ट और राइट नहीं पता लगेगा क्योंकि मैं आपके घर के पास नहीं रहता। नहीं आपकी- मैं जैसे हम बाहर एंट्री लेते हैं ना, बाहर निकलते नहीं हैं। नहीं, आपकी एंट्री किस दिशा से निकलती है, पहले वो दिशा बताइए ना। वैसे हमारी मेन एंट्री तो ईस्ट के अंदर, ईस्ट से फिर साउथ में है, साउथ वेस्ट। तो आपका वो मनी प्लांट कहाँ रखा है? जैसे हम एंट्री करते हैं तो राइट में पड़ता है। तो आप वहां से मनी प्लांट हटा के उत्तर दिशा की तरफ कर दीजिए। उत्तर दिशा में अगर गमला लाल रंग का है तो उसको आप ब्लू कलर का कर देना। कलर का कर दो। हाँ जी। और गमला बड़ा है तो छोटा लगाना। नहीं मिट्टी का बड़ा है, बड़ा है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी आपने नॉर्थ में येलो कलर रखा है, फिर नॉर्थ में आप ज्यादा बड़ा गमला लग दोगे फिर अर्थ एलिमेंट आ जाएगा। अच्छा तो इसलिए नॉर्थ में है मनी प्लांट। हाँ जी, नॉर्थ में मनी प्लांट लेके जाइए, लेकिन गमला छोटा होना चाहिए, गमले का कलर ब्लू होना चाहिए, और आपके घर में जो येलो कलर नॉर्थ में है उसको रिमूव कीजिए। अच्छा जी, थैंक यू सर जी। धन्यवाद। जो भी समस्या रहती है ना हमारे घर से आएगी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। है हाँ जी नमस्ते। हाँ सर, टॉयलेट किस दिशा में बनाना चाहिए? टॉयलेट 3 दिशा सबसे उपयुक्त होती है। पहला जी ESC। क्या ई ESC मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट? नहीं, ये आपका हो गया पूर्व दक्षिण पूर्व, यानी पूर्व और अच्छा। दक्षिण पश्चिम दक्षिण और पूर्व के बीच में होती है। जी ठीक है ना। दूसरा जी साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। हाँ दक्षिण जी दक्षिण पश्चिम। हाँ तीसरा WNW WNW हाँ जी WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है। हाँ जी। जी थैंक यू। आपके घर में कहाँ बनी है? क्या चीज? टॉयलेट हाँ जी। वेस्ट दिशा में। प्राप्तियां होती है मेहनत की? हाँ होती होती है। कहीं जी। वेस्ट में नहीं है, कहीं और रहती है। जी डिग्री के अनुसार चेक कर लेना, वो वेस्ट में नहीं है, फिर वो WNW में हो सकती है। हाँ ठीक है। हाँ थोड़ा सा पीछे है वेस्ट के। ठीक है जब वेस्ट में आती है, मेहनत आदमी करता है, उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती। तो ठीक है। पैसा 3 ही जगह से आता है, या तो उत्तर दिशा से, या साउथ ईस्ट दिशा से, या वेस्ट दिशा से। नहीं अपॉर्चुनिटी के रूप में उत्तर से, कैश फ्लो व्यापार से साउथ ईस्ट से, और प्राप्तियों का पैसा वेस्ट से आता है। अच्छा तो वेस्ट में, प्रॉपर वेस्ट में नहीं होना चाहिए मतलब? हाँ जी। ठीक। तो क्या होता, मेहनत का फल नहीं मिल पाता है? मेहनत का का फल नहीं मिलेगा क्योंकि ड्रेन हो जाएगा प्राप्तियों का क्षेत्र है वेस्ट। जी। तो आपकी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है सर? मैं ये वैसे कल से करनी थी, कहीं स्टूडेंट ने कहा भी रुक जाओ, ये क्लास स्टार्ट करूंगा मैं 23 से या 24 से। जी ठीक। हफ्ते में 2 दिन रहेगी? हफ्ते में 2 दिन है। ये पूर्ण प्रोफेशनल कोर्स है। कोर्स खत्म होने के बाद अपने जानकारों का, अपने रिलेटिव्स का 10-15 जनों का फ्री में या कुछ पैसे लेके वास्तु कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। मैंने फीस तो रखी है 5739, लेकिन आप मेरा ये कोर्स करने के बाद कम से कम 11,000 रुपए की फीस ले सकते हो स्टार्टिंग में, थोक बजा के। इसमें आपको मैप बनाना, ग्रीडिंग करना,
जी डिग्री लेना, ये सब चीज सिखाई जाएगी, कैसे बैलेंस करना है वो, और 2D 3D रेमेडी कैसे यूज करनी है घर में, वो सब बताया जाएगा। हाँ, तो मैं थोड़ा बहुत नॉलेज है वैसे। मैं ये वास्तु की बुक पढ़कर, हम लोग बुक बनाए हैं क्या, पंडित किशन लाल शर्मा और ये भोजराज द्विवेदी की बुक है, इसको पढ़ी हूँ बस। देखो उत्तम। बाजार में आपको कई तरह की 100 रुपए से लेके 10-10 हजार रुपए की बुक मिल जाएगी। अगर बुक से ही जी। वास्तु करने लग जाए तो फिर हाँ पढ़ाने वाले को कोई फायदा नहीं है। हाँ ठीक है, तो मैं क्योंकि इसीलिए उसमें पढ़ सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जी हाँ, इसीलिए मैं आप सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी मैं एज ए वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और एक एज ए वास्तु टीचर भी हूँ। हमारे पास चलते हैं वास्तु एस्ट्रो वास्तु का लाल किताब। अनिता जी म्यूट कर लीजिए। अनिता जी। हाँ जी, सॉरी सर, एक मिनट। हमारे पास कोर्सेज वास्तु लाल किताब, एस्ट्रो वास्तु, देवताओं का एडवांस का वास्तु, न्यूरो वास्तु और लाल किताब का कोर्स, ये 5-6 कोर्स है। 3 कोर्स मैं सिखाता हूँ, 3 कोर्स मेरे फ्रेंड सिखाते हैं। अभी उनका कोर्स आने वाला है न्यूरो वास्तु का, अभी वो भी 2-4 दिन के अंदर डेमो देने जाने वाले। हाँ तो ठीक है, मुझे हाँ इंटरेस्ट भी है तो सीखूंगी। ये देख लीजिए आप, मान लीजिए वास्तु ऐसा है, ये फीस हमने इसलिए रखी है कि एवरी पर्सन इसको सीखे। मान लीजिए आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव का तो कर सकते हो। जी ये पैसा वसूल कोर्स है, क्योंकि लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, उसके बाद पूछते कुछ नहीं। हाँ ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, और दरवाजे किस दिशा में होना चाहिए? दरवाजे देखो कहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस पद पे आया है और उससे संबंधित हमें क्या समस्या आ रही है। तो वो पहले जो संबंधित समस्या आ रही है तो उसका निदान भी है कलर पट्टी के द्वारा, मेटल स्ट्रिप के द्वारा जी, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है फिर उनके। ठीक। नॉर्थ का दरवाजा कैसा रहता है, ठीक रहता है या नहीं? हाँ जी, नॉर्थ की साइड अगर दरवाजा हो तो? नॉर्थ में आप नॉर्थ में कौन से पद के दरवाजे की बात कर रहे हैं? मतलब कौन से, क्या सर? नॉर्थ में 2 पद होते हैं, N4 N5। N4 का दरवाजा अपने आप में बहुत बढ़िया है और N5 का दरवाजा धार्मिकता देता है। सर वो तो हमें पता ही नहीं, M4 M5 क्या होता है। कोई बात नहीं, आपने कहा नॉर्थ का है, वो डिग्री के साथ देखना पड़ता है किस पद में आ रहा है। मतलब कि नॉर्थ, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है ना, उससे थोड़ा सा पहले ही है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, वो डिग्री देखना पड़ेगा। ऐसे देखो कई बार क्या होता है, घर की डिग्री घूमी होती है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ घूम गया तो वो हो सकता है कि आपका NNW में दरवाजा रहेगा। ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूम गया तो वो दरवाजा आपका N1 N2 या W8 का भी दरवाजा आ सकता है। वो कोर्स में ही पता चलेगा ना सर फिर? हाँ, वो कोर्स में सारी डिटेल जाएगी। वास्तु के अंदर जो अपने 32 एंट्री है उसमें 9 दरवाजे अच्छे होते हैं, जैसे N3 N4 N5, फिर उसके बाद N8। तो सर ये एंगल वाइज बताएंगे हमें कि ये इतने एंगल पे होता है? एक चीज क्लियर की जाएगी, बाकायदा उसको यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं आप लोगों की। ठीक है। घर की डिग्री 2 तरह से, कंपास से कैसे लेते हैं और आपको घर से उसकी गूगल अर्थ से कैसे डिग्री वेरीफाई करनी है, वो पूरी सिखाई जाएगी। सर आपने बोला था कि 3 कोर्स कराते हैं आप, तो एक तो वास्तु, एक एस्ट्रो वास्तु, तीसरा कौन सा सर? देवताओं का एडवांस वास्तु। एडवांस वास्तु। हाँ जी। सर ये वाला जो कोर्स है इसकी कितने टाइम का है? ये जो वास्तु का कोर्स है इसकी 20 क्लासेस होंगी। पहले 18 क्लासेस, 2 क्लास मैंने बढ़ा दिए, ये अपडेट करके आए हो, इसमें नई रेमेडीज भी लेके आए हो साथ में और ये अपडेशन कराए पूर्ण रूप से। ठीक है सर। तो सर एक चीज और थी बस लास्ट की ना, हमारा जो टॉयलेट है ना सर वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है सर, तो आपने अभी बताया था कि नॉर्थ वो उसमें चलेगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चलेगा, यानी कि अगर हम वहां से हटा के थोड़ा और अंदर की तरफ ले ले? ऐसे नहीं, जब तक आप करके डिग्री चेक करके उस मैप को 16 जोन में डिवाइड करके नहीं चेक करोगे। देखो मैं कोई भी गलत चीज आपको नहीं बताऊंगा बिल्कुल ही, जब तक आपके पास आपका घर का मैप। ओके सर, तो हमें अभी कुछ आता ही नहीं है तो सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही
आप अगर टू द पॉइंट पिन पॉइंट काम करोगे ना उसके रिजल्ट मिलते हैं। सर तो मतलब जीरो नॉलेज है बिल्कुल, तो फिर कोई बात नहीं, 20 क्लास के बाद होगा ना सर? 20 क्लास के बाद हीरो नॉलेज होगी। ओके सर। मैं ना अपने स्टूडेंटों को छोड़ता नहीं हूँ, अगर वो काम नहीं कर रहे तो मैं अपने ग्रुप में लिख के डालता हूँ ये करो। अब वो नहीं करेंगे तो देखो किसी का हाथ पकड़ के मैं नहीं करा सकता। ठीक है सर। यहाँ पे पुराने स्टूडेंट भी हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हो, जैसे मिस्टर विजय गुज्जर जी या सरिता जी है। प्रैक्टिस करोगे तो मिलेगा। ये वास्तु बोलते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो उसको या पेपर देने जाते तो पढ़ते हो ना, ऐसे वास्तु कहते हैं प्रैक्टिस करो। स्कूल की पढ़ाई तो एक नॉलेजेबल होती है, जब आप कोई कोर्स करते तो उसके बाद ही आपकी नौकरी वो कोर्स में यूज होती है। और वास्तु की एक ऐसी पढ़ाई है, कोर्स करने के बाद उसको तुरंत तो सर अप्लाई कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। तो वास्तु में कलर का क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, हेलो। वास्तु में कलर कॉम्बिनेशन क्या? हेलो देखो हेलो। हाँ, वास्तु में कलर कॉम्बिनेशन देखो, अगर मान लीजिए जोन के हिसाब से आपने कलर कर रखा है। मान लीजिए जैसे नॉर्थ में आपका ब्लू कलर हो गया, जल तत्व में जैसे 4 दिशाएं NNW, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये जल तत्व की दिशाएं हैं। यहाँ पे आपका क्रीम कलर या लाइट ब्लू कलर ये बढ़िया कलर है। जैसे ईस्ट है, ENE ईस्ट, ESE, यहाँ पे आप लाइट ग्रीन कलर या ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर कर सकते हैं। वैसे पूरे घर में नेचुरल एक ही कलर करना चाहिए, ऑफ वाइट या लाइट क्रीम कलर। आप दिशाओं के हिसाब से पंच कलर कर दोगे, जैसे नॉर्थ जल तत्व में ब्लू कलर, एयर में ग्रीन कलर, और फायर में रेड कलर, अर्थ में येलो कलर, और वेस्ट में आप ग्रे कलर या व्हाइट कलर कर दो। ऐसे पंच तत्व के हिसाब से कलर नहीं करने चाहिए, पूरे घर में एक कलर ही करना चाहिए। अगर गलती से कोई कलर दूसरे के क्षेत्र में आ गया वो नुकसान पहुंचा देगा और कैसी समस्या आएगी पता नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए येलो कलर नॉर्थ में आ गया तो आपके यहाँ पे जल तत्व में अर्थ एलिमेंट आ गया और नई अपॉर्चुनिटी आना धीरे धीरे रुक जाएगी। और ऐसे ही जल तत्व पृथ्वी तत्व में चला जाएगा तो पृथ्वी तत्व में क्या होगा, कीचड़ हो जाएगी, आपकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, आप किसी से बात करोगे वो सुनेगा नहीं। अग्नि में जल तत्व आ गया, अग्नि को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए अग्नि के अंदर ब्लू कलर नहीं करना चाहिए। पूरे घर में हम सजेशन देते हैं लाइट ब्लू कलर, लाइट क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। ये कई बार हाइलाइट्स कलर करना पड़ता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? देखो मान लीजिए आपको नॉर्थ दिशा में हाईलाइट कलर करना है तो वहाँ का जोन का कलर कर सकते हो। एक ब्लू कलर में कई तरह के कलर होते हैं, एक ही कलर नहीं हो सकते। तो उसमें क्या बैलेंस देखना पड़ता है क्या? पूरा घर को, हाँ पूरे घर को उनकी अर्थ एनर्जी देखनी पड़ती है कि नॉर्थ की कैसी है या नॉर्थ ईस्ट की कैसी है, उनको बैलेंस करके कर सकते हैं। अच्छा। कलर के हिसाब से या मेटल स्टड के हिसाब से, स्ट्रिप के हिसाब से, हेलेक्स के हिसाब से, उससे करके बैलेंस आप कर सकते हैं। अपने जीवन में वास्तु में कलर का एंटी इफेक्ट कितना होता है सर? समझे नहीं, क्या करें? अपने जीवन में या हाउस में अपना ये रहता है, कलर रहता है, उसका एंटी इफेक्ट कितना होता है? कितना % एंटी इफेक्ट? देखो इसका परसेंटेज भी कह सकते हैं आप। पॉजिटिव जोन में, नेगेटिव पॉजिटिव जोन में उसके अपोजिट दिशा का कलर कर दीजिए, आपको थोड़े दिनों में उसका असर पता लग जाएगा आपके घर। तो कलर इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, पंच तत्व के ऊपर है सारी थ्योरी। अगर मुझे फ्रिज लेना है तो फ्रिज वो जोन के मुताबिक मुझे कलर लेना पड़ेगा ना? मान लीजिए आपको साउथ ईस्ट में फ्रिज रखना है और आपको चेरी कलर का नहीं मिल रहा है या ऑफ वाइट क्रीम कलर नहीं मिल रहा है और आप ग्रे कलर लेते हो या वहाँ पे ब्लू कलर लेते हो, आपको वहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का क्वेश्चन? नवीन जी?
हेलो भैया। हाँ सर बोलो। हाँ जी बोलिए सर, कोई क्वेश्चन आपका? नहीं है, वो दिमाग में बहुत गुस्सा रहता है। दिमाग में और बहुत गुस्सा रहता है। देखिए हाँ, नॉर्थ ईस्ट में कोई अग्नि तत्व का सामान पड़ा है क्या? ये कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में अग्नि तत्व का सामान पड़ा होगा, या आपका साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ होगा, या नॉर्थ ईस्ट आपका कम होगा? हाँ साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है। अभी मैंने एक पॉइंट लिखवाया था ना, नॉर्थ ईस्ट हाँ। कम हो और साउथ ईस्ट बढ़ा हो, तो दिमाग में गुस्सा रहेगा, एंकर रहेगा। हाँ वो आपके साथ बिल्कुल मैच होता है। हाँ 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 सर, मैच होता है। अपने नॉर्थ ईस्ट को बढ़ा लीजिए, तो वो नॉर्थ ईस्ट को। बढ़ा हाँ लीजिए। थैंक यू सर। ये है वास्तु। देखो उन्होंने अपने क्वेश्चन बताया या आंसर बताया, ये प्रैक्टिस से आता सारा। ये एक ये 2 दिन के, ये तो कराने वाले 2-4-6 दिन के कोर्स कराते हैं। 2-4-6 के कोर्स में नहीं आता, कोर्स लंबा होना चाहिए। मैं भी 4 दिन का कोर्स करा सकता हूँ लगातार 8-8 घंटे पढ़ा के, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ जी सुधा जी बोलिए। भैया वो नेट पेन के लिए पूछ रहे हैं, यहाँ हो रहा है। गर्दन यहाँ हो रहा है? हाँ यहाँ कोई नस से खींचती है, उसके चक्कर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो और एक सवाल, आपने जो बेसमेंट स्टोरेज की है ना, वो हटा लीजिए वहाँ से। क्या चीज? जो आप बताए थे एक बार स्टोरेज है बेसमेंट के अंदर, वो हटा दीजिए। कौन सा वाला स्टोरेज? आपने कुछ ना कुछ सामान रखा था ना जब आपका फोन आया था। नहीं, वो सारी चीजें भैया मैंने हटा दी इसी चक्कर में। तो अब दर्द आए तो धीरे धीरे जाएगा ना। सिकाई करो या मल्लम करो, वो नस खिंच गई आप। क्या? नस खिंच गई है, इसलिए वो सिकाई करो गर्म पानी से, और दर्द की दवाई लगाइए इसको। भैया दर्द की दवाई भी लगा ली, और वो जो योगा वाला है ना, उससे वो थेरेपी भी करवा रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा कम होता है फिर हो जाता है, फिर कम हो होता है जाएगा। ये ऐसा हो सकता है, ये गर्म पानी से शिकायत करो, हड्डी की समस्या हो सकती है, 15 दिन में जाएगी कम से कम। नस खिंचती भी है इस जगह पे केवल। हाँ जी, ये हड्डी की प्रॉब्लम है, गर्म पानी की शिकायत करो। ठीक है, करती हूँ। दर्द की गोली खाओ, शिकायत करो। ये दर्द की गोली बहुत खाई है इस बार पर। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन है। पहले आप कैमरे पे आइए। आ गया सर। सर अगर साउथ और साउथ वेस्ट डाउन हो, नॉर्थ और की फ्लोरिंग डाउन हो, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। भाई साहब अपने क्वेश्चन का आंसर खुद देते हैं। अगर किसी का साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डाउन हो ना, अच्छे अच्छे धंधे खत्म हो जाते हैं, अरबोपति रोडपति बनने देर नहीं लगती। नहीं वही हो रहा है सर, बट उसकी अब रेमेडी क्या करें सर? वो एक्चुअली रेमेडी है उस फ्लोर लेवल को थोड़ा ऊंचा कराओ, भरत कर रखे। कोई भी अच्छी मट्टी लेके उसको भरो और रोड खिंचवा के उसको ऊंचा कर दो। नॉर्थ डाउन होना चाहिए। बेसिकली सैलून है सर, उसमें डबल फ्लोरिंग हुई है साउथ और साउथ वेस्ट में ना। सर आप मेरे से क्या होगा, रंग पट्टी मार दो, कोई रेमेडी नहीं है जब तक आप उसको फ्लोरिंग अच्छा नहीं करोगे। अच्छा जी। क्योंकि देखो कलर कितना पट्टी मार लो, कोई रिजल्ट नहीं मिलते। मैं इस मंच पे कह रहा हूँ जी, वैदिक रूल बोलता है उसको प्रॉपर तरीके से काम करो, उसके रिजल्ट की मजे लो। सर किसी वास्तु स्पेशलिस्ट ने बताया जी पिरामिड लगा के हम इसकी एनर्जी को भर देंगे। साउथ वेस्ट दिल्ली में राहु खराब हुआ ना, उखाड़ के फेंक देगा। हाँ जी। अगर साउथ वेस्ट के अंदर आपने पिरामिड लगा लिया जी, और पिरामिड की एनर्जी 108 गुना होती है। मैंने अपने कोर्स के अंदर पिरामिड की रेमेडी नहीं बताई कहीं। अच्छा जी। क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम पिरामिड को यूज कर लेते हैं और हमें पता नहीं लगता, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वहाँ की एनर्जी 108 गुना कर देती है। और गलती से बैड प्लेस में हमने लगा ली, जैसे आपका साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट कम है, तो राहु की एनर्जी को 108 गुना कर देगी। अब देख लो जी राहु की एनर्जी कितनी बढ़ानी है। इसलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। सिर्फ वहाँ पे आप अर्थ एलिमेंट लाइए, प्रॉपर तरीके से उसको मट्टी से भरिए और उसको ऊंचा कीजिए, और बाकी फ्लोर लेवल से उसको थोड़ा सा 2-3 इंच ऊंचा कर दीजिए। फिर आप महीने भर के अंदर अपने काम धंधे में इंप्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और किसी का क्वेश्चन? सर एक चीज और मैं डिस्कस करना चाह रही थी, पूछना तो नहीं। हाँ कोई नहीं, डिस्कस कर लीजिए, पूछ लीजिए, आंसर एक का मिलेगा। सर मतलब हमारे ना कोई रिलेटिव है, तो उन्होंने ना प्लॉट था खाली, कूड़ा भरा हुआ था, तो कूड़े पे मिट्टी डला के और गलत है कि सही है, ऐसा करना चाहिए? कूड़े के ऊपर मट्टी नहीं डलानी चाहिए।
भैया जो जी रोड पे जाओ एक सेकंड फोन करना चाह रहे हैं, फोन आ रहा है। अच्छा गुड़िया की चप्पल पहन रखी है। सुना, अब तेरे डैडी का तो काम नहीं बन रहा है, सभी दोस्त हैं। अब तुम मरवाड़ा पर ज्यादा बढ़ती है जब आप काम ये मरवाड़ा का आमेर में बिजली पड़ी एक भी कमान छोटा मर का। अच्छा आमेर में पड़ी हाँ पवित्र में कड़की ना। हाँ जी ज्योति जी पूछिए क्या कहते हैं। तो ठीक पड़ी बात कर रहा है सर बीच में। हाँ हाँ जी पूछिए क्या कहते हैं। सर भाई कि कूड़ा था प्लॉट में और वो सारा हटाया नहीं, उसको ही दबा दिया मिट्टी भर के, ये गलत है, ये पैटर्न गलत है ना सर। बिल्कुल करते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या होगी आगे चल के सर? देखो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, वो रहने के बाद पता लगेगा। वहाँ पे फिर क्या है, अगर उसमें शैले दोष होगा, हड्डियां पड़ी होगी या बाल पड़े हुए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी और आदमी ये जजमेंट नहीं कर पाएगा ये समस्या कहाँ से आ रही है। ये शैल्य दोष जो आपने बताया था उसमें ये भी आएगा, ये कोर्स के अंदर सब कुछ है। शैल्य दोष, उसका निवारण क्या है, ठीक है सर। भूमि की कैसे हम परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सर। कोई भी अगर मेरा ये कोर्स करने में इंटरेस्ट हो तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। नंबर मेरा है 9711709315। और कोर्स के अंदर मैं लिमिट सीट रखनी है, कोई मेरे को 50-100 आदमी नहीं चाहिए, सिर्फ लिमिट सीट। फिर से इसलिए फोन कोई नंबर भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है और पूरा बैकअप मिलेगा इसका। सर फिर से फोन नंबर बता दीजिए। 97 जी तो उसमें क्या क्या सिखाएंगे वो जरा बताओ सर। क्या क्या अच्छा, मैं बताता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए, जस्ट होल्ड कीजिए। 97 हाँ 117 117 0 93 हाँ 15। 9711709315। हाँ जी हाँ जी। अब ये बताता हूँ आपको कोर्स में क्या क्या पढ़ा हूँ मैं। होल्ड रखना है। देखो एक तो वास्तु के बारे में बताया जाएगा, इसका इतिहास, उसको छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा पहली क्लास में ही। क्लास चालू है। मिट्टी का परीक्षण और मिट्टी कितने प्रकार की होती है उसकी डिटेलिंग, ये पंच तत्व के हिसाब से बताया जाएगा। ये भी मिट्टी का भी विभिन्न प्रकार के प्लॉटों की डिटेल, जैसे कोई जिसके 5 कोने हैं या कोई चौड़ा कम लंबा ज़्यादा है उसकी पूरी डिटेल, और कोई त्रिकोण है या फिर कोई काजू की बर्फी की तरह है, उनको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, उनकी रेमेडी। किसी प्लॉट में शैल्य दोष और उसका निवारण, प्लॉट का ढलान किस तरफ होना चाहिए, किसी भी भूमि को नींव खोदने का मुहूर्त कब होना चाहिए और राशि के हिसाब से, वो एक नया पॉइंट इसमें जोड़ा जाए, वो कैसे करना चाहिए। 16 दिशाओं की डिटेल और उनके गुणधर्म, पंच तत्व, पंच पथ की डिटेल और उनको बैलेंसिंग, किसी भी घर प्रतिष्ठान की डिग्री कैसे लेनी है, बार क्या नाम है, कंपास के थ्रू और गूगल अर्थ के थ्रू। नक्शा कैसे बनाना है, एक वास्तुशास्त्री को नक्शा बनाना आना भी जरूरी है, नक्शा कैसे बनाना है वो सब बताया जाएगा इसके अंदर। नक्शे का सेंटर निकालना, 16 जोन में डिवाइड करना, घर में हम अर्थ एनर्जी कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी प्लॉट की या घर की, उसका बार चार्ट, और उसको बैलेंस करना पंच तत्व के हिसाब से। 32 द्वारों की डिटेल, नेगेटिव एंट्री को कैसे हम 3 तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, रेमेडी 3 तरह की बताई जाएगी इसके अंदर। फिर टॉयलेट, मंदिर, बेडरूम, किचन, डस्टबिन
ये कहाँ कहाँ घर पे होने चाहिए, इनको कैसे, अगर नहीं है तो इनकी रेमेडी क्या होगी। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान के मर्म स्थान, वाइटल पॉइंट जो होते हैं, ब्रह्मा के 9 पद, वहां पे क्या समस्या आएगी, तो घर में किस व्यक्ति को कैसी समस्या आएगी। किसी भी प्लॉट के कोने के कट होना या उनका बढ़ना का इफेक्ट। मान लीजिए हमारे घर में कोई पॉजिटिव एंट्री नहीं है और वर्चुअल एंट्री खोलने की जगह है, तो वर्चुअल एंट्री कैसे खोलनी है, उसकी डिटेल। 30 डिग्री के हिसाब से घर में हम बीमारियां कैसे चेक कर सकते हैं। टी हिट और कॉर्नर हिट की डिटेल और उनकी रेमेडीज। घर में दर्पण कहाँ लगाना चाहिए, स्टेयर्स। घर में वाटर टैंक कहाँ बना सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, उसका बेनिफिट और नुकसान और इनकी रेमेडीज। और 2D और 3D रेमेडीज कैसे यूज करनी है, पूरी डिटेल इसके अंदर कोर्स के दौरान बताई जाएगी। शनिवार सैटरडे कोर्स रहेगा, या तो 23 तारीख से 24 तारीख से हम ये कोर्स शुरू करेंगे और ग्रुप में बता दिया जाएगा। जो भी सदस्य ये कोर्स करने के लिए प्रेरित हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, या ग्रुप में लिख के डाल सकता है, या मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकता है। और फीस मोड 2 तरह से है, मंथली भी है और वन टाइम भी है। इसमें मेडिटेशन पूरा फ्री दिया जाएगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की जाएगी। तो फीस 5,740। हाँ, 1 रुपये कम है उसमें, 5739। और मंथली 3,000। मंथली 3,000। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर आज का ये डेमो क्लास फिर बंद करते हैं। सर आपसे कब बात कर सकते हैं, सुबह या अभी? सर अभी अभी आधे घंटे बाद कर लिए, कल फिर सुबह 10 बजे के बाद कर लीजिए मेरे साथ। ठीक है जी, ठीक है ना। ये डेमो क्लास आज ही थी सर कि अभी नहीं, अभी और भी आएगी, कोई टेंशन मत लीजिए, अभी आएगी। और भी आएगी ना। अच्छा जी। अगर आपसे कुछ पर्सनल बात करनी हो या पूछना हो तो कैसे आपके फोन पे? हाँ, फोन पे नंबर लिख लीजिए आप मेरा। हाँ लिख लिया, पहले आप बता रहे थे ना, मैंने जब नोट कर कोई लिया। बात नहीं, आप लीजिए, कल 10 बजे के बाद फोन कर लीजिए। और मैं नंबर आपको रिपीट करूं सर? हाँ बोलिए। 97 हाँ जी 97 हाँ जी डबल 1 हाँ जी 7 आगे 711 7 395 जीरो भी है। हाँ जीरो ठीक है, 9351। हाँ जी और ध्यान से बीच में पानी नंबर ठीक है। हाँ जी नंबर सही है? हाँ जी 9711709315। हाँ जी हाँ, ललित कुमार जैन। हाँ वो लिखा मैंने। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सबको। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय माता। जिनेंद्र सर जी। हाँ छोटे करूँ क्या है, ये छोटे लाइट करूँ क्या बंद, छोटी लाइट करूँ क्या, बाहर की छोटे बंद, बाहर की छोटी लाइट करूँ बंद, छोटे लाइट बंद नहीं कर दूँ गेट कर दिया। हाँ
हाँ हाँ